गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कक्षा 10वीं में हम देख रहे थे गणित भाग 1 पाठ 3 गणितीय श्रृंखला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था कि अनुक्रमणिका का मतलब क्या है और अंकगणितीय श्रृंखला का अर्थ क्या है। अनुक्रमणिका और अंकगणितीय श्रृंखला इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये हमने पिछली बार देखा। हम दोबारा एक बार कुछ उदाहरणों के साथ इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ये अनुक्रमणिका है। मैंने बताया था ना आपको अनुक्रमणिका का अर्थ क्या है। एक के बाद एक आने वाली संख्या है, क्रम से आने वाली संख्या है। अब इसे अनुक्रमणिका क्यों कहते हैं? क्योंकि दो जो संख्याएं हैं, क्रमिक संख्याएं हैं, ये एक के बाद एक आने वाली है। उनमें एक पैटर्न बना हुआ है। जैसे कि दो में आपने दो मिला दिया तो बन गए 4। 4 में हमने 4 मिला दिया तो बन गए 8। 8 में हमने दोबारा 8 मिला दिया तो बन गए 16। 16 में हमने 16 मिला दिया तो बन गए 32। आगे जाके हम 32 में 32 मिलाएंगे तो आगे हमारी संख्या आएगी 64। यानी एक पैटर्न है। आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा कि हमने हमेशा एक संख्या के बाद दूसरी संख्या को यहाँ मिलाया है। 2 को 2 में मिलाया तो 4 बन गए, 4 को 4 में मिलाया तो 8 बन गए। ये हमने पैटर्न बनाया है। सेम वे इधर देखो आप, हमने यहाँ पे क्या किया है तो 4 को 4 से गुना किया तो आ गए 16। फिर हमने 16 को दोबारा 4 से गुना किया, आ गए 64। दोबारा हमने 64 को 4 से गुना किया, उत्तर आया 256। आगे जाके भी हम क्या करेंगे, दोबारा 4 से गुना करेंगे। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको आगे आने वाली संख्याएं जो है वो क्रमिक संख्याएं मिल रही है। एक पैटर्न से हमको आगे जाके संख्याएं मिल रही है। तो हमने कहा कि ये क्या है, हमारा अनुक्रमणिका। यहाँ पर एक क्रम है और क्रम के अनुसार हम क्या कर रहे हैं, अंकों को लिख रहे हैं। एक क्रम में बद्ध करके एक पैटर्न में हम इन संख्याओं को, इन अंकों को लिख रहे हैं। ये हमारी अनुक्रमणिका बन गई। यहाँ पर आप देखोगे संख्याएं, तो ये भी अनुक्रमणिका ही है, क्योंकि यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, एक क्रम बन रहा है। देखो ये क्रम कैसा है, 2 और 2 में 2 मिलाए 4 बन गए। 4 में दोबारा 2 मिलाए 6 बन गए। 6 में दोबारा 2 मिलाए 8 बन गए। 8 में दोबारा 2 मिलाए 10 बन गए। यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है, क्रम बन रहा है। यहाँ पे आ जाओ, 4 में 0 को मिलाया 4 बन गए। दोबारा आने वाली उत्तर में 0 मिलाया, दोबारा 4 बन गया। दोबारा आने वाले उत्तर में हमने 0 मिलाया, आगे आने वाली संख्या दोबारा क्या होगी, 4 होगी। यहाँ पर देखते क्या हो रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, -7 में 3 जमा किए, उत्तर आया -4। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है ना। फिर -4 में दोबारा हमने 3 जमा किया, उत्तर आया -1। -1 में हमने दोबारा 3 जमा किया, उत्तर आया 2। 2 में हमने दोबारा 3 को जमा किया, उत्तर आया 5। आगे जाके संख्या आपको तुरंत समझ में आएगी कि 5 में हमने दोबारा 3 को जमा किया, उत्तर आया 8। तो यहाँ पर भी पैटर्न बन रहा है। अब तक हमने प्लस प्लस किया, अब यहाँ देखो, यहाँ माइनस भी हो रहा है। 100 में से कितने घटा किए, 30 घटा किए तो बन गए 70।
70 में से दोबारा 30 माइनस किए तो बन गए 40। 40 में से दोबारा 30 को माइनस करो, कितने बन जाएंगे 10। 10 में से दोबारा 30 माइनस करो, कितने बन जाएंगे -20। इस पद्धति से यहां पर भी एक पैटर्न बन रहा है। ये भी क्या है, अनुक्रमणिका। ठीक है, ये अनुक्रमणिका के हमने इतने सारे उदाहरण देखे। फाइन। अब दोनों तरफ के उदाहरणों को आप ठीक से देखो, बहुत जरूरी है ये। यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है आप देखोगे कि इसमें वेरिएशंस है, इसमें बार बार बदलाव आ रहा है। पैटर्न तो है पर पैटर्न में क्या है, एक समानता नहीं है, पैटर्न बार बार चेंज हो रहा है। पैटर्न ही है, एक ही पैटर्न है, एक जैसे ही चेंजेस आ रहे हैं, परंतु दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है। ठीक है, ये दो संख्याएं लो, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, तो इन दोनों के बीच का अंतर 4 है। पैटर्न बन रहा है लेकिन दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी गुणाकार हो रहा है, मल्टीपल हो रहा है, तो दो संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है, अलग अलग है। इनको 16 से 4 को माइनस करो, उत्तर जो आएगा वही उत्तर 64 को 16 से माइनस करो तो नहीं आएगा, अलग अलग आएंगे, मतलब वेरिएशंस आ रहा है। तो ऐसे वाले क्रमिक संख्याओं को, जिनके दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है, इधर पैटर्न है परंतु अंतर समान नहीं है, इसलिए इनको कहा जाता है क्रमणिका, अनुक्रमणिका। ये क्रम में आती है संख्याएं, एक के बाद एक क्रम में आती है, एक विशिष्ट पैटर्न में, एक विशिष्ट पद्धति से, एक विशिष्ट एक पैटर्न होता है इनके बीच में। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ये भी अनुक्रमणिका ही है, क्योंकि ये भी क्रम से आने वाली संख्याएं हैं, एक क्रमबद्धता इसमें, इनके बीच में भी एक पैटर्न बना हुआ है, इनके बीच में भी कोई संबंध है दो संख्याओं के बीच में, परंतु दो संख्याओं के बीच में पाया जाने वाला जो संबंध है वो हर बार क्या है, एक जैसा है, समान है। दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो कैसा है, समान है। और ये समान जो अंतर है इसे हम क्या नाम दे चुके थे, हमने लास्ट क्लास में देखा था, आपको याद आ रहा होगा तो, इसको हमने कहा था सामान्य अंतर। क्या कहा था इसे हमें, सामान्य अंतर। तो दो संख्याओं के, दो क्रमिक संख्याओं, ऐसी अनुक्रमणिका जिस अनुक्रमणिका में दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर कहे ये डिस्टेंस, सॉरी डिफरेंस, नॉट डिस्टेंस, डिफरेंस। दो क्रमिक संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, समान है, हमेशा कॉमन नंबर आ रहा है, +2 +2 +2 +2। ये दो संख्याएं लो +2 आएगा, ये दो संख्याएं लो +2 आएगा, ये दो +2 आएगा, इसके बाद की कोई भी दो संख्याएं लो, क्रमिक संख्याएं, आपका अंतर कितना आएगा, +2 ही आएगा। यहाँ पर भी +0 +0 +0, दोनों के बीच का अंतर क्या है, 0 है। चाहे आप 100 भी इस क्रमणिका के, अनुक्रमणिका का 100वां नंबर भी लोगे, 99 और 100, उनके बीच का अंतर भी +0 ही आएगा। इसमें भी आप देखोगे कि सेम तरीके से जो अंतर है दोनों क्रमिक संख्याओं के बीच का वो सामान्य है, इसलिए ऐसी अनुक्रमणिका को क्या कहा जाता है, ऐसी अनुक्रमणिकाओं को कहा जाता है अंकगणितीय श्रृंखला। ये फर्क है अनुक्रमणिका का और अंकगणितीय श्रृंखला का। ध्यान में रखो, जो अंकगणितीय श्रृंखलाएं होती है वो अनुक्रमणिकाएं भी होती है, क्योंकि जो अनुक्रमणिका के गुणधर्म है वो तो इसमें है, ये ऑलरेडी अनुक्रमणिका ही है, परंतु एक विशिष्ट रूप की अनुक्रमणिका है जिसमें दो क्रमिक संख्याओं के बीच का अंतर समान आ रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं
अंकगणितीय श्रृंखला। ये श्रृंखला बनती जा रही है, और श्रृंखला कैसी है तो अंकगणितीय श्रृंखला है। इसलिए अनुक्रमणिका, ये वाला जो अंकगणितीय श्रृंखला है वो अनुक्रमणिका भी है। तो अंकगणितीय श्रृंखलाएं अनुक्रमणिका भी होती है, परंतु सभी अनुक्रमणिकाएं अंकगणितीय श्रृंखला नहीं होती। ये अनुक्रमणिका है परंतु अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। पैटर्न है परंतु समान अंतर में नहीं है, इसलिए इन्हें हम अंकगणितीय श्रृंखला नहीं कहेंगे। परंतु ये अंकगणितीय श्रृंखलाएं हैं जो कि अनुक्रमणिकाएं भी है, क्योंकि ये क्रम में आ रही है ना। समझ में आ रही बात आपको? अंकगणितीय श्रृंखला अनुक्रमणिका हो सकती है, परंतु अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला हो जरूरी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसी के आधार पर हम इसे कैसे लिखेंगे मैथमेटिकल टर्म में। यहां पर आप देखो, यहां पर जो पहला वाला पद है ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। हमने लास्ट क्लास में देखा है ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और nthवा पद। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है पद। ये हर एक संख्या एक पद है। तो जो पहला पद है उसे हम T1 इस अक्षर से दिखाते हैं। पहले पद को T1 इस अक्षर से दिखाते हैं और उसी को A, स्मॉल a इस अक्षर से भी दिखाया जाता है, T1 और A। तो अब देखो श्रृंखला कैसे बनानी है। तो पहला पद आया T1, दूसरा पद है T2। T2 का मतलब क्या है? T2 का मतलब है ये A है ना, इसको A माना हमने। तो T2 कैसे लिखूंगी मैं? A प्लस 2 मतलब T2, A प्लस 2। और ये जो 2 है, देखो मैंने क्या लिखा है इधर, A प्लस 2। ठीक है, आगे आ जाओ T3। अब T3 क्या होगा? T3 मेरा होगा A प्लस 2, मतलब ये क्या होगा मेरा? तो 4 जमा 2 मतलब A प्लस 2 जमा 2 यानी कि A प्लस 4। देखो यहां पर क्या किए कर रहे हैं हम लोग, मैं कैसे लिख रहे हैं उसको ध्यान से सुनो। यहां पर जो ये 2 है, ये 2 क्या है? ये 2 ये वाला 2 है, दोनों के बीच का अंतर। और इस अंतर को हमने कहा था, नाम दिया था सामान्य अंतर। इस सामान्य अंतर को अंग्रेजी स्मॉल d से दर्शाया जाता है। अंग्रेजी स्मॉल d से दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम टर्म्स लिख के देते हैं, एक मिनट। अब देखिए, पहला पद था हमारा T1, ठीक है, उसे हम A अक्षर से भी दर्शाते हैं, पहला पद। दूसरे पद को कहा जाता है T2, दूसरा पद, T3 तीसरा पद, एंड सो ऑन। Tn मतलब nthवा पद। ठीक है, ये हमने देखा था। D का मतलब क्या है? तो जो हम कभी सामान्य अंतर कह रहे हैं ना, उसे ही अंग्रेजी स्मॉल d से दर्शाया जाता है। तो स्मॉल d का मतलब क्या है? सामान्य अंतर। इनको स्मॉल अक्षर से ही दर्शाना है, कैपिटल अक्षर से दर्शाना नहीं है। कैपिटल अल्फाबेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, स्मॉल अल्फाबेट्स ही यूज करने हैं। स्मॉल a, स्मॉल t, स्मॉल d, ध्यान में रखो। ठीक है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, सामान्य अंतर, ये बहुत जरूरी है, इसमें कंफ्यूजन मत करना। T1 का मतलब ही होता है A, पहले पद को ही A अक्षर से भी दर्शाते हैं। और सामान्य अंतर क्या है आपका? D। अब पहला पद का मतलब है A, फाइन। दूसरे पद का मतलब क्या है? पहला पद जमा सामान्य अंतर, सही है ना? पहला पद जमा सामान्य अंतर आता है दूसरा पद।
तो मतलब a प्लस डी, डी मतलब सामान्य अंतर। तो तीसरा पद क्या हो गया, a प्लस डी प्लस डी। ये a प्लस डी क्या है, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये a प्लस डी जो है ये ऊपर से आया है नीचे, ये वाला, ठीक है। इसको हम चाहे तो दूसरे अक्षर से में और दूसरे कलर से लिखती तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी तो ये हो गया सेकेंड टर्म, दूसरा पद a प्लस डी। इस दूसरे पद को हम जैसा का तैसा नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो क्या बन गया मेरा, a प्लस डी यानी कि दूसरा टर्म प्लस डी, ठीक है, प्लस डी। ये डी क्या है, सामान्य अंतर। तो क्या बन गया, a प्लस ये 2d है ना, तो बन गए 2d। इसी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं a प्लस डी का मतलब क्या है, t2। तो t2 प्लस डी भी लिखा जाता है। आपको समझ में आ रहा है मुझे क्या बता रहे हैं आपको, कि ये जो है ये क्या है, ये t2 है। तो इसे हमने नीचे लिखा, यानी कि t2 में d मिलाओ, t2 में d मिलाओ तो क्या बन जाएगा आपका t3। सेम t4 ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, t3 में d मिलाओगे, समझा ना, t3 में d मिलाओगे। और t3 क्या है आपका, t3 है a प्लस 2d, उसमें हमने क्या मिलाया, ये वाला d। तो क्या बन गया, a प्लस 3d। देखो कैसे लिखना है इसको, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो ये बन गया आपका अंकगणितीय श्रृंखला का पैटर्न। इसे हम कैसे लिख पाएंगे, और देखो अब आपके समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या बताना है आपको। t1 मतलब a, t2 का मतलब क्या है, a में मैंने d मिलाया, सामान्य अंतर मिलाया, तो बन गया t2। t3 का मतलब क्या है, t3 का मतलब है a, और a में हमने क्या मिलाया, 2d। t3 का मतलब क्या है, 2d। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, a प्लस डी, ठीक है। ये क्या है, a प्लस डी, t2 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूं, t1 प्लस डी, t2 का मतलब क्या है, t1 प्लस डी, और t3 का मतलब क्या है, t2 प्लस डी। ये t2 है ना, t2 प्लस डी, इसमें मैंने क्या मिलाया, d मिलाया, इसमें मैंने क्या मिलाया, d मिलाया, a प्लस डी आ गया इधर, a प्लस डी, a प्लस डी, ये क्या है t2, तो t2 प्लस डी ये इधर आ गया। आगे क्या लिखूंगी मैं, इसमें प्लस डी ऐड करो, तो ये क्या हो गया, t3 प्लस डी। समझा, इस प्रकार से ये श्रृंखला आगे बढ़ती जाएगी। हर बार आप क्या करोगे, हर एक पद में d को मिलाओगे, हर एक पद में d को आगे आगे आप मिलाते जाओगे। अब इस पैटर्न से अगर आप गए तो आप मुझे बताओ, देखो t4 कितना आया आपका, a प्लस 3d। अब आप मुझे बताओ, देखो आप इस पैटर्न को ठीक से देखो, यहां पर 1 है तो d कितना है आपका, यहाँ पे d का टर्म दिख ही नहीं रहा है आपको। यहाँ पे 2 है, t2 है, 2 सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में d कितनी बार आया है, एक बार। थर्ड टर्म में d को कैसे लिखा है हमने, 2d है ना, 2d। यहाँ पे देखो फोर्थ टर्म में हमने d को कैसे लिखा है, 3d। तो अगर मुझे बताना होगा आपको कि बताइए कि 7 टर्म क्या होना चाहिए, तो इस पैटर्न से अगर आप गए तो आपका 7 टर्म क्या होना चाहिए, a प्लस 6d। यहाँ पे 7 है तो 7 में से 1 माइनस करो तो कितना बच गया, 6। यहाँ पे 2 है, 2 में से 1 गया, कितना बच गया, 1। 3 है, 3 में से 1 गया, कितना हो गया, 2। 4 है, 4 में से 1 गया, कितना बन गया, 3।
7 है, 7 में से 1 गया, कितना बन गया 6। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा एक सूत्र बन गया है। अगर मैंने t का nthवा टर्म लिया तो मेरा सूत्र के अनुसार क्या आना चाहिए, a प्लस n में से 1 को माइनस करना है ना, 7 में से 1 माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया, 4 में से 1 माइनस किया, 2 में से 1 माइनस किया, n में से कितना माइनस करूंगी मैं, 1 माइनस किया। ये आपका बन गया सूत्र। यानी अब आगे जाके जब आपको nthवा टर्म निकालना हो तो इस सूत्र के अनुसार आप nthवा टर्म निकाल सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में वापस अगले क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस टर्म समझ में आना चाहिए कि पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म क्या है और आगे जाके सामान्य अंतर का अर्थ क्या है। पहले आप इतना समझ लो। ये जो सूत्र मैंने आपको अभी बताया है पढ़ाते पढ़ाते, उस सूत्र के बारे में हम डिटेल में अगले क्लास में पढ़ेंगे दोबारा। पहले आप सिर्फ इतना ही समझ लो कि हमने जो अब तक सीखा है, जो बातें हमने अभी तक देखी है, उन बातों को पहले समझ लेते हैं और उसके आधार पर हम पहले 3.1 के उदाहरण करते हैं। बोर्ड पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख कर दिए हैं। इन पॉइंट्स को एक बार ठीक से पढ़ लो और इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करो। जो अब तक हमने पढ़ा है ये इसका शॉर्ट में मैंने आपको उसको पॉइंट्स में लिख कर दिया हुआ है। हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 का पहला गणित देख रहे हैं। अनुक्रमणिका, दी गई अनुक्रमणिका, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, यह बताओ। ठीक है, और उनका सामान्य अंतर ज्ञात करो। पहला वाला गणित देखते हैं। चलो देखो कैसे पहचानना है कि आपकी दी गई अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चाहे तो आप इसे स्टार लगा दो। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा प्रश्न संग्रह इंपॉर्टेंट है। आपको जितने भी 1 या 2 अंक वाले गणित आएंगे वो इसी के आधार पर होंगे और इसी के आधार पर आगे के सारा जो भी आपका पूरा लेसन है वो इसी के आधार पर है। इसलिए ध्यान दे इस पे। दिया गया अनुक्रमणिका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं, ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानोगे, यहाँ पर आपने लिखना है कि टर्म पहले लिखो। T1 क्या है वो लिखो, फिर T2 क्या है वो लिखो, टर्म लिखो। ठीक है, T1 क्या है, T1 का मतलब A, वो क्या है आपका 2। ठीक है, पहला वाला टर्म। T2 का मतलब क्या है, तो T2 क्या है आपका 4, T3 क्या है आपका 6 और T4 क्या है आपका 8। ठीक है, अब आपको क्या ज्ञात करना है, इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करना है। करो, अंतर ज्ञात करो। T1 जैसा है वैसा का वैसा आएगा, उसमें कोई बदल नहीं आएगा। T2 मतलब क्या, T2 का मतलब है, देखो T2 कैसे ज्ञात करोगे आप लोग बताओ मुझे। तो 4 में से 2 को माइनस करना है। ठीक है, T2 माइनस T1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। पिछले वाले टर्म में से आगे वाले टर्म को माइनस करो तो आपको क्या मिलेगा, D मिलेगा। समझा, तो करो। T2 कितना है आपका 4, 4 में से कितने गए, 2 गए। D कितना आया 2। दोबारा लिखते इसको। T2 कितना है आपका 4। ठीक है, 4 में से पहला पद कितना है 2, आंसर कितना आया 2। फिर आ जाओ, तीसरे पद में से दूसरा पद गया, तीसरा पद कितना है आपका 6,
6 में से दूसरा पद गया 4, कितना आया उत्तर 2। नेक्स्ट 4 टर्म 4 माइनस टर्म 3, 4 टर्म में से थर्ड टर्म को माइनस करो। 4 टर्म कौन सा है आपका 8, 8 में से कौन सा गया 6, कितना आया 2। आप देखोगे यहाँ पर कि जो आपका पैटर्न है, इस पैटर्न में दो क्रमिक पदों के अंतर, दो क्रमिक पदों का अगर हमने अंतर लिया तो वो अंतर क्या हो रहा है, हमेशा सामान्य आ रहा है, एक जैसा आ रहा है। तो यहाँ पर जो डी है, अंतर है, वो कैसा है, दो क्रमिक अंकों के बीच का या पदों के बीच का अंतर क्या है, सामान्य है। इसलिए यह क्या है, यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि अंकगणितीय श्रृंखला है, इसलिए यह अनुक्रमणिका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। समझा आपको? यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है दो पदों के बीच का, दो क्रमिक पदों के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, अंतर आ रहा है, वो कैसा है, सामान्य है, इसीलिए या स्थिर है। सामान्य कहने की जगह हम कहते हैं अंतर कैसा है, स्थिर है, स्थिर अंतर है, कांस्टेंट है। इसीलिए यह अनुक्रमणिका कैसी है, अंकगणितीय श्रृंखला है। और एक आध उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखिए ये एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। तीसरा उदाहरण है ये 0.3, 0.33, 0.333 और आगे डॉट डॉट लगाया, मतलब आगे और संख्याएं बढ़ सकती है, शायद अगली संख्या कुछ ऐसी हो सकती है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे T4 बढ़ा देते हैं हम लोग, ठीक है। अब बताना है हमें कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, ठीक है। T1 मतलब A कितना है आपका 0.3। अब क्या करना है, दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर ज्ञात करना है, मतलब T2 माइनस T1। T2 कितना है आपका, लिखा है इधर 0.33 माइनस 0.3, कितना है आपका आंसर 0.03। नेक्स्ट T3 माइनस T2, T3 कितना है 0.333 माइनस 0.33, आंसर कितना आया 0.003। अगेन T4 माइनस T3 0.333 माइनस 0.333, उत्तर कितना आया 0.0003। अब यहाँ पर आप देखोगे तो जो आपका डिफरेंस है, वो डिफरेंस जो है आपका वो स्थिर नहीं है। जो अंतर होना चाहिए दो क्रमिक पदों के बीच का, वो दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर स्थिर नहीं है, इसलिए यह अनुक्रमणिका अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है।
इसलिए यह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। समझ में आया आपको किस प्रकार से आप अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं है यह पहचानोगे? बहुत आसान है। दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर ज्ञात करो। अगर वो अंतर स्थिर है तो अनुक्रमणिका है, अंकगणितीय श्रृंखला है। यदि स्थिर नहीं है तो अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत मजेदार प्रश्न है ये। यहाँ पर आपको अंकगणितीय श्रृंखला है या नहीं है ये सब कुछ नहीं पहचानना है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट अंकगणितीय श्रृंखला बनानी है, लिखनी है। किसके आधार पर? पहले पद और सामान्य अंतर के आधार पर। बहुत आसान है। करना क्या है, हमने आपको पहले बताया था। पहला पद मतलब क्या? T1 मतलब क्या? A। T2 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? A प्लस D। T3 का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? A प्लस, ये 3 है तो 2D। ये T4 है तो 3D। याद आ रहा है ना? T5 है का मतलब A प्लस, ये 5 है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 4D। ठीक है, तो अब इसी के आधार पर हमको श्रृंखला बनानी है। बना दो। T1, T2, T3, T4, T5 एंड सो ऑन। T1 कितना है आपका? A1। यहाँ पे बना लिखा हुआ है आपका 10। T2 क्या है? पहले यहाँ लिख देते हैं क्या, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। लिखो तो 10 प्लस 5, आगे 10 प्लस 5 इंटू 2 कितना होता है? 10 प्लस 5 इंटू 3, 10 प्लस, ये काम करते हैं, इसको ठीक से लिखते हैं। अब देखिए, अब कुछ सही लग रहा है। पहला पद आपको दिया गया, आपको डिफरेंस दिया है, मतलब सामान्य अंतर दिया। तो पहला पद हमने लिखा T1, T2, T3, T4, T5। ठीक है, पहला पद है हमारा 10। T2 कितना है हमारा? पहला पद जमा सामान्य अंतर, सही है ना? तो A प्लस D कितना है? 10। D कितना है? 5। तो ये A जैसा था वैसे इधर आ गया 10। 10 जमा 5, 10 जमा 5 कितने हो गए? 15। नेक्स्ट A प्लस 2D का मतलब क्या है? 2 गुना 5, 2 गुना 5, 5 दूनी 10, ये 10 इधर आ गए। 10 प्लस 10, 10 प्लस 10, 20, 10 प्लस 15, 5 दिया 15, 10 प्लस 15, 25। A मतलब क्या है? 10 प्लस 4 5 20, 4, 10 प्लस 20 कितने हो गए? 30। तो ये क्या बन गई? आपकी श्रृंखला बन गई। लिख दो इसको फिर। T1, T2, T3, T4, T5। कॉमा डालना भूलना मत। 10, 15, 20, 25, 30 और आगे। ये क्या है? आपकी अंकगणितीय श्रृंखला। तो दिया, अगर आपको पहला पद दिया गया हो और आपको सामान्य अंतर भी दिया गया हो तो आपके लिए अंकगणितीय श्रृंखला लिखना बहुत ही आसान है। हम और एक गणित देख लेते हैं इसी का, ताकि आपको तुरंत समझ में आए। ये देखिए, सेकेंड वाला उदाहरण दिया मैंने और एक। पहला पद है आपका 6 और सामान्य अंतर है -3। तो हम हर बार क्या करें, जहां पर D है वहां पर हम -3 लिख रहे हैं। तो D की जगह लिखा मैंने -3। 2D, 2 तिया 6, चिन्ह आएगा माइनस का, इसलिए -6। 3 तिया 9, चिन्ह आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पर बार बार। 4 तिया 12 और चिन्ह आएगा माइनस का। तो
6 से आप 3 माइनस करो, 3 आते हैं। 6 से 6 माइनस करो, 0 आया। 6 में से -9 माइनस करो तो 6 में से 9 माइनस करो, उत्तर आया -3। 6 में से 12 माइनस करो, उत्तर आया -6। और इस तरह से आपकी श्रृंखला बनी 6 3 0 -3 -6। तो बहुत आसान है ये। अगर आपको पहला पद और सामान्य अंतर दिया हो तो श्रृंखला बनाना, जो पैटर्न मैंने आपको सामने लिख कर दिया है, आप उस प्रकार से बनाओगे तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, तो आपने अभी क्या सीखा 3.1 में कि श्रृंखला, अंकगणितीय श्रृंखला कैसे पहचानी जाती है, सामान्य अंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, और यदि आपको पहला पद और सामान्य अंतर दिया हो तो श्रृंखला कैसे बनाई जाती है। तो इसके आधार पर आप 3.1 के बाकी के बच्चे वही गणित करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।